हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ज़ुबैर कैलाश और आप देख रहे हैं प्रिंस टीवी। मेरे बहुत से दोस्त यूरोप और अमेरिका जैसे मुल्कों की सैर करने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई और अखराजात की वजह से इन मुल्कों की सैर करना हमारा ख्वाब ही रह जाता है। मगर अब फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अब आपको घर बैठे ही इन ममालिक की सैर करवाने जा रहा हूँ। तो व्यूवर्स, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं न्यूजीलैंड की सैर पर। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि न्यूजीलैंड ने हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप हाल ही में फाइनल तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन हमारी बदकिस्मती कह लें या हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से फाइनल तक जाने के बावजूद भी हमारी टीम वर्ल्ड कप जीतने में नाकाम रही। खैर, हम इसे अपनी बदकिस्मती ही मान लेते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें, और जो मेरी इस वीडियो पर नए हैं उनसे भी इल्तमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मजीद ऐसी मालूमाती वीडियो से आपको आगाही मिलती रहे। पाकिस्तान से न्यूजीलैंड का फासला 13,138 किलोमीटर पर वाक़ है। न्यूजीलैंड दुनिया में कुदरती तौर पर दुनिया के खूबसूरत ममालिक में से एक है। अगर आप न्यूजीलैंड की सैर करने जाते हैं तो बेफिक्र होकर आप अपनी ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। न्यूजीलैंड में आप अपने सामान को कहीं भी छोड़कर घूम फिर सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड का कानून इतना सख्त है, वहाँ कोई चोरी करने या आपको तंग करने के बारे में सोच ही नहीं। न्यूजीलैंड जनूब मगरबी बहरुल काहल की एक खुद मुख्तार रियासत है। ये एक जजीरा नुमा मुल्क है। जोग्राफी के हिसाब से ये मुल्क दो बड़े ज़मीनी टुकड़ों पर मुश्तमिल है, शमाली जजीरा और जनूबी जजीरा। इन दो मरकजी जजीरों के अलावा 600 दीगर छोटे जजायर भी हैं। न्यूजीलैंड बहरत आसमान में ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर मशरक में वाक़ है। उसी तरह टोंगा, फिजी और न्यू कैलेडोनिया के बहरुल काहल के जजायरी इलाकों से 1000 किलोमीटर जनूब में है। इंसानों के जरिए आबाद किए जाने वाले जजायर में न्यूजीलैंड का मकाम आखिरी है, यानी ये उन जजायर में से है जिसे इंसानों ने सबसे आखिर में आबाद किया। इंसानों की आबादी से कबल न्यूजीलैंड का एक नामालूम तनहा जजीरा था, जो मुख्तलिफ जानवर, पेड़ पौधों और फंगी फंगस का एक खुशनुमा इलाका था। मुल्क की मुख्तलिफ अलनो टोपोग्राफी और पहाड़ की नोकीली चोटियों के जिम्मेदार वहाँ मौजूद टेक्टोनिक अपलिफ्ट और मुतअद्दिद ज्वालामुखी भी हैं। न्यूजीलैंड का दारुल हुकूमत वेलिंगटन है, जबकि सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर ऑकलैंड है। 1250 और 1200 के दरमियान में इस जजीरों में पोलिनेशियन लोग आबाद हुए और इसका नाम न्यूजीलैंड रखा गया। उन्होंने यहाँ माओरी तहजीब को फरोग दिया। 1642 में वेलंदेजी स्याह अबेल तस्मन वो पहला यूरोपीय बाशिंदा था जिसने न्यूजीलैंड की सरजमीन पर कदम रखा। 1840 में मुमलकत मुत्तहिदा के नुमाइंदों ने माओरी सरबराहों के साथ मिलकर वेटेंगी मुआहदा पर दस्तखत किए, जिसकी रो से न्यूजीलैंड बरतानिया के ज़ेर इख्तियार आ गया। 1841 में न्यूजीलैंड सल्तनत बरतानिया की एक कॉलोनी बन गया और 1907 में उसे डोमेनियन न्यूजीलैंड बना दिया गया। 1947 में इसे खुद मुख्तार रियासत का दर्जा मिल गया और आज़ादी मिली, मगर सरबराह रियासत बरतानिया लोग ही रहे। फिलहाल न्यूजीलैंड की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा यूरोपीय नस्ल पर मुश्तमिल है। इनकी कुल तादाद 4.9 मिलियन है। मुल्क की सबसे बड़ी अकलियत माओरी कौम है, जो अब खत्म होने के कगार पर है। माओरी के बाद दीगर अकलियतों में एशियाई कौम और बहरुल काहल के जजीरों के लोग हैं। न्यूजीलैंड की सकाफत कदीम माओरी और जदीद बरतानवी आबादियात की देन है। बाद में दीगर इलाकों के पनाह गजीनों ने भी यहाँ की सकाफत पर अपना असर डाला। यहाँ की सरकारी ज़बानों में अंग्रेजी ज़ुबान, माओरी ज़ुबान और न्यूजीलैंड की अशारती ज़ुबान शामिल है। अलबत्ता अंग्रेजी ज़ुबान का गलबा ज़्यादा है। न्यूजीलैंड एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। दुनिया भर की मुख्तलिफ कौमी कारकर्दगियों के मुआज़नों में न्यूजीलैंड का दर्जा काफ़ी बुलंद है। मसलन मेयार ज़िंदगी, सेहत, तालीम, शहरी आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी आज़ादी वगैरह। 1980 की दहाई में न्यूजीलैंड में बड़ी इक़्तिसादी तब्दीली आई, जिससे न्यूजीलैंड की मईशत तहफ़्फ़ुज़ पसंद से तब्दील होकर आज़ाद तजारती मईशत बन गई। न्यूजीलैंड की मईशत का बड़ा हिस्सा सर्विस सेक्टर है। इसके बाद सनत न्यूजीलैंड में खेती बाड़ी का नंबर आता है। बैनुल-अक़वामी सियाहत न्यूजीलैंड की आमदनी का एक अहम जरिया भी है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक टेक्टोनिक्स प्लेट्स के तसादम के इलाके में वाक़ है, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड में रोजाना दिन में 20 से 30 मरतबा ज़लज़ले आते हैं और तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक सालाना 24,000 ज़लज़ले आते हैं, जिसमें 150 से 200 ज़लज़ले ही महसूस होते हैं। न्यूजीलैंड दुनिया के बेशतर ममालिक के मुकाबले निस्बतन न्यूजीलैंड में नौजवान लोग रहते हैं। न्यूजीलैंड में लोगों की मुतवक्का उम्र ख़वातीन के लिए 84 साल और मर्दों के लिए 81 साल है। न्यूजीलैंड ने 1993 में ख़वातीन को किसी भी दूसरे मुल्क से पहले वोट देने का हक दिया था और न्यूजीलैंड ने ही 1994 में पहली कानूनी कम अज़ कम उजरत भी मुतारफ़ करवाई थी।
न्यूजीलैंड का कौमी खेल रग्बी है जिसमें न्यूजीलैंड की टीम किसी भी दूसरे मुल्क की टीम से मकबूल तरीन है। न्यूजीलैंड की कुल आबादी 5.138 मिलियन है और आबादी के एतबार से न्यूजीलैंड को 126वां नंबर हासिल है। अगर न्यूजीलैंड के रकबे की बात करें तो 2,68,021 किलोमीटर पर तक फैला हुआ है और रकबे के एतबार से न्यूजीलैंड को 74वां नंबर हासिल है। 2021 के अंदाजे के मुताबिक न्यूजीलैंड की सालाना जीडीपी $2.50 बिलियन बनती है। जीडीपी के एतबार से न्यूजीलैंड को 91वां नंबर हासिल है। न्यूजीलैंड का डोमेन नेम NZ है। न्यूजीलैंड की ड्राइविंग साइड बाईं तरफ है और न्यूजीलैंड का कॉलिंग कोड +64 है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।